जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का मंथली टेस्ट होने वाला है 4 अगस्त को और इसके लिए हमने हिस्ट्री का पहला वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आज के इस वीडियो में जो पूछा गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो पहला जो रोमन सम्राट था वो ऑगस्टस था, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो उत्तरी अमेरिका में नहीं था, याद रखिएगा। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का दिनारियस कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। तो किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म, कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा का पौधा क्या कहलाता था। तो ये जो कहलाता था ये पेपायस कहलाता था। ठीक है। ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो ऑगस्टस का एक अन्य नाम जो था वो ऑक्टेवियन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑगस्टस कब शासक बना आपको याद रखनी है। तो ऑगस्टस जो शासक बना वो 27 ईसा पूर्व में बना था, ईस्वी पूर्व में। ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं। तो ऑगस्टस के जो साम्राज्य था उसको कहा जाता है प्रिंसेपेटस। ठीक है, ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो कुस्तुनतुनिया में बनाई थी। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 509 बीसी से 27 बीसी। संत ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे। तो संत ऑगस्टिन जो थे वो हिप्पो नगर के बिशप थे। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था। तो रोमन साम्राज्य में जो परिवार प्रचलन में था वो एकल परिवार प्रचलन में था, याद रखिएगा। एम्फोरा किसे कहते हैं आपको बतानी है। अब ये जो एम्फोरा है ये कहा जाता है आपका मटका या फिर कंटेनर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। अब ये जो मैपालिया है ये रोमन साम्राज्य में झोपड़ी को कहते थे। इक्वाइट्स क्या थे आपको बतानी है। तो इक्वाइट्स जो थे वो सामान्य जनता को कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, अश्वरोही को कहा जाता था। ठीक है, जनता को नहीं, अश्वरोही को। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था आपको बतानी है। स्पेन पर जो अरबों का आक्रमण हुआ 711 एडी में हुआ। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ये इस्लाम के विस्तार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है। तो किसका, तो ऑगस्टस का। सीनेट में किसका बोलबाला था। तो सीनेट में जो बोलबाला था वो अभिजात वर्ग का बोलबाला था। ठीक है। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ट्राजन ने। रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है। तो इसकी जो पूरी अवधि होती है ना इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है परवर्ती साम्राज्य। अगला सवाल है आपका कि ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुआ था ये हुआ था 226 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी आपको बतानी है। तो इसकी जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन थी। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र था उसका नाम ऑक्टेवियन था। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे। तो रोमन साम्राज्य में आकाश के जो सबसे बड़े देवता थे वो थे जुपिटर। ठीक है। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे आपको बतानी है। तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो मूसा थे। रोमन साम्राज्य में सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन था। तो रोमन साम्राज्य में सर्वाधिक अत्याचारी शासक जो था वो था आपका नीरो। कौन था, नीरो था। अगस्त माह किस शासक के नाम पर है। अब ये जो अगस्त माह है वो कौन से शासक के नाम पर पड़ा है ये आपको बतानी है। तो ऑगस्टस के नाम पर। जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है। तो जुलाई माह का जो नाम पड़ा है वो कौन से शासक के नाम पर पड़ा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय कहा जाता था वो कहा जाता था भूमध्य सागर को। स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेन जो हमारा प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध था आपका जैतून के तेल के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईसाई धर्म में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म बना वो कब बना आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका 4वीं शताब्दी में। अहुर माजदा कौन है। अब ये अहुर माजदा जो था वो एक देवता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी। तो बलात भर्ती वाली जो सेना थी वो फारस की थी। कहाँ की थी, फारस की थी, याद रखिएगा।
दिनारियस नामक सिक्के कितनी शुद्ध चांदी होते थे? तो इसमें जो सिक्के होते थे इसका शुद्ध चांदी कितना होता था? 4.5 ग्राम। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है आपको बतानी है। तो पांडुलिपि जो था वो हाथ से लिखी पुस्तक को कहा जाता था। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? अब ये जो सिकंदर था वो यूनान के कौन से राज्य का? तो मकदूनिया का शासक था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? अब इसका जो खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, तो अभिजात वर्ग जो थे वो एक प्रमुख खिलाड़ी थे। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? अब सीनेट में कौन से वर्ग शामिल थे ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका अभिजात वर्ग, कुलीन और जमींदार। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम जो बसा हुआ है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। फेमस सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। क्लियोपैट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो क्लियोपैट्रा जो थी वो टॉलमी राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो था गैलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो बाइजेंटीन शहर का जो वर्तमान नाम है वो है आपका इस्तांबुल। कोलोसियम क्या था? अब ये जो कोलोसियम है ये क्या था आपको बतानी है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, एक अखाड़े का नाम था। ठीक है। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? तो रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर सहारा रेगिस्तान स्थित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम्राट ट्राजन का शासनकाल क्या था? तो सम्राट ट्राजन का जो शासनकाल है वो है आपका 113 से 117 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर जो दासों की संख्या है वो हो जाएगा आपका 30 लाख। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका कि रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो रोम के जो शहरी जीवन है उसका होगा सार्वजनिक स्नान। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो किस शासक का संबंध था? तो ऑप्शन नंबर बी, शार्लमैन का। किसका शासन था? शार्लमैन का शासन था। अब हम लोग सब्जेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से इसको आसानी से हल कर पाओ। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑगस्टस कौन था? तो ऑगस्टस रोमन साम्राज्य का एक प्रथम शासक था। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद है ये वाला सवाल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलोसियम क्या था? तो जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे उस स्थान को कोलोसियम कहा जाता था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो सवाल है हमारा कि रोम साम्राज्य में स्थापित गणतंत्र शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 4 से 5 बार जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है। के बाद दूसरा सवाल देखिए, ये है आपका रोमन सम्राट ऑगस्टस द्वारा स्थापित राज्य प्रिंसिपेट का वर्णन कीजिए। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी 4 से 5 बार पढ़कर जरूर जाइएगा। इसके बाद जो है हमारा तीसरा सवाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 से 5 बार इसको पढ़कर चले जाना है। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो पहला इसका आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर ये वाला पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और इसको भी 4 से 5 बार पढ़कर चले जाना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए मैं एक न्यू बैच लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आप लोग फ्री में अपने क्लास 11 की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।